नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा प्यारी फर्टिलिटी टॉक में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाली हूँ। ज़्यादातर कपल जब आते हैं, जब उन्हें हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट समझाते हैं, उनका पहला क्वेश्चन होता है क्या हम सक्सेसफुल होंगे और हम ऐसा क्या करें कि हम पक्का से सक्सेसफुल हो जाएं। दोस्तों, ये डेफिनेटली साइंस में सबसे ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट है निसंतानता का आईवीएफ। सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट आईवीएफ में ही है। शुरुआत के समय में जब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी तब 20% सक्सेस रेट होता था आईवीएफ का। आजकल तो बल्कि 70% तक पहुंच रहा है और आजकल कैरी होम बेबी रेट भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। अब ये इम्प्रूवमेंट क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारी लैब्स और अच्छी हो रही हैं, हमारे आईवीएफ सेंटर्स और अच्छे हो रहे हैं और बहुत ही पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट होने लग गया है। तो दोस्तों, आईवीएफ सक्सेस रेट बढ़ाना हर कोई चाहता है। वो डॉक्टर भी चाहता है जो आईवीएफ सेंटर चला रहा है और वो पेशेंट भी चाहता है। जायज़ सी बात है। कैसे बढ़ाएं सक्सेस रेट? उसके लिए जानना है कि आईवीएफ के लिए वो क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें सक्सेस रेट बढ़ती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक आईवीएफ के इलाज में है अंडे की उम्र, यानी पेशेंट जिसकी हम एग्स ले रहे हैं उसकी एज क्या है। दोस्तों, अगर 35 के ऊपर अगर आईवीएफ करवाते हैं हम सेल्फ एग से तो डेफिनेटली आईवीएफ के सक्सेस रेट कम होने लग जाती है। इसलिए आजकल फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अपने वीडियोस में, अपने चैनल्स में, अपने आर्टिकल्स में समय समय में बताते रहते हैं कि एज अ कपल हम लोग को अपनी अंडे की उम्र की इम्पोर्टेंस समझनी है। हमें लगता है हमारी ट्यूब्स खुली हैं, हमारा स्पर्म काउंट बढ़िया है, हमारे पीरियड्स रेगुलर हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 10-15 साल शादी के बाद इंतज़ार कर सकते हैं, शायद बच्चा आ जाए, शायद कोई करिश्मा हो जाए। लेकिन वही इम्पॉर्टेंट टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हम टाइमली आईवीएफ का डिसीजन लें। ये तो हो गई अंडे की बात। सेकंड आता है हमारा घर, यानी कि हमारी बच्चेदानी। अब जिस घर में हमें रहना है हम देखेंगे ना कि उसमें सब सुख सुविधा है कि नहीं है, हमारे भ्रूण को पनपने के लिए वो जगह अनुकूल है कि नहीं है। इसलिए बच्चेदानी की या यूट्रस की स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हम सोनोग्राफी की मदद लेते हैं। कई बार हम 4 डायमेंशनल अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं ताकि बच्चेदानी का हमको बढ़िया से 4 डायमेंशनल व्यू मिले। और कई बार हम एक हिस्ट्रोस्कोपी की तरफ से अंदर से कैमरा डाल के बच्चेदानी की जांच भी करते हैं ताकि अगर उसमें कोई और फॉरेन बॉडी है, जैसे कि फाइब्रॉइड या कोई जाले जमे हैं, तो उसको पहले से ठीक कर लिया जाए और तभी हम आईवीएफ के लिए आगे बढ़ें। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम आईवीएफ कहाँ करवा रहे हैं। दोस्तों, आईवीएफ को एक फोकस्ड और पर्सनलाइज्ड वे में जब भी किया जाता है उसकी सक्सेस रेट डेफिनेटली अच्छी होती है। इसलिए आईवीएफ हमें वही करवाना चाहिए जहाँ पे हमारी टीम कंप्लीट हो, हमारे पास एक एक्सपीरियंस्ड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हो, एक बहुत ही अच्छी आईवीएफ लैब हो जिसमें सारे पैरामीटर्स कंप्लीटली देखे जा रहे हों, जैसे कि इम्प्योरिटी ना हो, उसके एयर फ्लो अच्छी हो, एयर क्वालिटी अच्छी हो, सारे इक्विपमेंट अच्छे हों और इक्सी नामक एडवांस टेक्नोलॉजी की सुविधा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट है आईवीएफ सेंटर में एम्ब्रियोलॉजिस्ट की सुविधा होना। अब एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन होता है दोस्तों? वही जो अंडे और शुक्राणु का निषेचन लैब में करते हैं। उसके बिना आईवीएफ सेंटर इनकम्प्लीट है। और अगर आपके पास इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है तो उस आईवीएफ सेंटर में डेफिनेटली रिजल्ट के चांसेस बेटर हैं। इसलिए एज अ स्मार्ट कपल हम लोग को एक अच्छा आईवीएफ सेंटर का चयन करना चाहिए। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आईवीएफ में आईवीएफ के एग्स निकालने का प्रोसीजर, उसके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर, सबका चयन, सबका डिसीजन बहुत ही स्मार्टली लेना चाहिए। उसके पहले अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि शुगर अनकंट्रोल्ड है, थायराइड अनकंट्रोल्ड है, उसको रेक्टिफाई, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और छठी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक अच्छा बीएमआई, एक अच्छा वजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट बहुत कम है या वेट बहुत ज़्यादा है
तो IVF की सक्सेस रेट कम होने के चांसेस हैं दोस्तों। इसलिए अगर आपको ज़रूरत लग रही है IVF के लिए, अपना BMI चेक करिए, मतलब अपने वेट का चेक करिए। और अगर आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करता है वेट लॉस के लिए, तो उसके लिए लग जाइए, भले आपको किसी डाइटिशियन की हेल्प लेनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। वेट लॉस विल डेफिनेटली इंक्रीज सक्सेस रेट। 10% सक्सेस रेट में इजाफा होता है अगर हम वेट लॉस करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। अगर इस पे हम ध्यान देंगे तो सक्सेस रेट IVF की बढ़ेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हम टाइमली IVF के इलाज के लिए आगे बढ़ें बिना समय को व्यर्थ किए। एक इंग्लिश में कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। मतलब अगर हमने टाइम पे कोई चीज़ कर ली तो आगे आने वाली कई मुसीबतों से हम बचते हैं। थैंक यू।